हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ प्यारी क्लाइंट की प्यारी सक्सेस स्टोरी को लेकर। और ये सक्सेस स्टोरी मैंने रिकॉर्ड करने की बहुत बार कोशिश की। आई डोंट नो अगर आप लोग मेरे इमोशंस को समझ पाओगे या नहीं, बट ये सक्सेस स्टोरी मैंने इतनी बार मतलब 5-6 बार मैंने रिकॉर्ड की होगी, पर मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज ये इतनी इमोशनल सक्सेस स्टोरी थी मेरे लिए कि मैं हर बार इमोशनल हो जाती थी और मुझसे आगे नहीं बढ़ा जाता था। तो फिर मैंने बोला कुछ दिन बाद मैं फिर रिकॉर्ड करूँगी। फिर से मैंने किया, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैंने से 5 से 6 बार मैंने इसको रिकॉर्ड किया है एंड उसके बाद मैं डाल ही नहीं पाई। एनीवे, तो मैंने ये सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे और अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ पे भी ये सक्सेस स्टोरी देख सकते हो। तो चलिए पढ़ते हैं इनकी प्यारी सी सक्सेस स्टोरी जिसमें हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये जो लव मैरिज की सक्सेस स्टोरी है, अगर आप भी लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप अचानक से ये सक्सेस स्टोरी देख रहे हो सजेशन से या ऐसे ही रैंडमली, तो हो सकता है ये सक्सेस स्टोरी आपके लिए एक साइन हो सकती है। तो हमेशा जब भी अगर आपको कोई भी चीज़ अचानक से दिखे ना, वो अगर आपकी सिचुएशन से कनेक्ट हो पा रही हो, वो रिलेट हो पा रही हो, तो हमेशा एक साइन की तरह लेना, बिकॉज किसी ना किसी के थ्रू आपको वो साइन मिल ही जाता है। खैर, आज मैं इमोशनल नहीं होंगी और मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि आज बस ये सक्सेस स्टोरी कैसे भी रिकॉर्ड हो जाए, बिकॉज बहुत सारे जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं ना, वो मेरी सक्सेस स्टोरीज़ की वीडियोस बहुत मिस करते हैं और इस प्यार के लिए भी थैंक यू सो मच। तो चलिए पढ़ते हैं इनकी प्यारी सी सक्सेस स्टोरी। तो इन्होंने ये सक्सेस स्टोरी मेरी टीम को मैसेज किया था। तो इन्होंने लिखा है, हेलो टीम यूनिवर्सल लव, प्लीज़ मेरी ये सक्सेस स्टोरी मीरू दी से शेयर करना, क्योंकि मीरू दी का व्हाट्सएप नंबर मुझसे डिलीट हो गया था, फ़ोन ख़राब हो गया था मेरा। मेरी मैरिज मेरे बॉयफ्रेंड से होने वाली है 15 दिन में। अब तक तो इनकी हो भी गई होगी क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी कुछ दिन पुरानी है। तो मेरी कहानी कुछ यूँ है कि हम दोनों 9 साल से साथ रिलेशन में थे और हमारे घर वालों को आइडिया तक नहीं था। हम दोनों की कास्ट अलग है, रिलीजन भी अलग है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम था हम दोनों के बीच और हमें पता था ये कभी नहीं मानेंगे। तो दोनों की फैमिली से बहुत इश्यूज़ हुआ, पर मेरी फैमिली से तो ऐसा हंगामा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। मेरी कहानी थोड़ी फिल्मी है पर 100% रियल है और थोड़ी लंबी भी हो सकती है लिखने में, पर मैं शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपके ऑडियंस अगर लव मैरिज या कास्ट इशू प्रॉब्लम सफ़र कर रही है तो उनकी भी हेल्प हो जाए। मीरू दी को तो ऑलरेडी सब पता था मेरी कहानी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब शेयर कर चुकी थी उनसे जब मैंने उनको कांटेक्ट किया था। यस, ये मेरे साथ कनेक्टेड थी क्योंकि इनकी सिचुएशन का आइडिया पहले मुझे नहीं था कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि इनके पास इतना वक्त भी नहीं था, कि ऑप्शन भी नहीं था कि वो मुझे सब कुछ बता सकें कॉल पे। और आगे आप जब सक्सेस स्टोरी सुनोगे तब आपको आइडिया लग जाएगा। मेरा बॉयफ्रेंड मुस्लिम है और मैं हिंदू, और हमारे एज में भी बहुत फ़र्क था। उसकी फैमिली फिर भी कुछ देर बाद मान गई थी, बस उनकी शर्त ये थी कि इसको इस्लाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मेरी छोटी हाइट से भी थी, पर उनकी फैमिली अच्छी है तो मैंने उनकी शर्त मान ली, क्योंकि जहाँ बात प्यार की आती है तो इंसान ये सब नहीं देखता, बल्कि उसके लिए ये सब धर्म और ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती जिसके दिल में सच्चा प्यार हो, क्योंकि धर्म से ज़्यादा प्यार बड़ा होता है। आजकल लोगों के अंदर ईगो आ जाता है ऐसी बातों पर और प्यार को ठुकरा देते हैं, पर हम ऐसे नहीं, हमारे लिए प्यार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ड्रामा यहाँ मेरी फैमिली से शुरू होता है। मैं यहाँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं करूँगी। और हाँ, हम जयपुर में रहते हैं और हम थोड़े ज़्यादा रिच हैं और पापा के बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं। तो एक दिन मेरे पापा को मैं मना रही थी शादी के लिए, तो उन्होंने मुझे ज़ोर का चाटा मारा और मेरा हाथ जला दिया लाइटर से और एक कमरे में बंद कर दिया और फ़ोन भी ले लिया। खाना भी एक टाइम देते थे। मम्मी भी टॉक्सिक थी, पापा भी टॉक्सिक थे, दोनों ने बहुत जुल्म और अन्याय किया मेरे साथ। मैं दिन रात रोती थी, ना पार्टनर से कोई कांटेक्ट हो पा रहा था क्योंकि फ़ोन ही ले लिया था पेरेंट्स ने। फिर कुछ दिन बीत गए तो मैं रूम में अपनी अलमारी देख रही थी और वहाँ ड्रॉअर में मेरे बड़े भाई का एक पुराना सैमसंग का फ़ोन पड़ा था जो वो सिर्फ बैकअप्स के लिए यूज़ करता है, पर वो यूएस में है। तो मैंने सबसे पहले चार्जर ढूंढने की कोशिश की और लकीली 2 घंटे बाद मुझे बेड के पास ड्रॉअर था, उसी में एक चार्जर और एक हेडफोन मिला। तो मैं बहुत केयरफुल होके ध्यान रख रही थी। मैंने फ़ोन चार्ज किया और वाईफाई भी कनेक्ट हो गया। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को कांटेक्ट किया और उससे मैंने सब कुछ शेयर किया
और जब भी मुझे बाथरूम जाना होता था तब मुझे ये लोग खोलते थे रूम से और मैं वहाँ जाके आधा घंटा फ़ोन चलाती थी। और ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए यहाँ, पर मैं फ़ोन को साइलेंट मोड रख के अपने कपड़ों के अंदर छुपा के जाती थी ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि मेरे पास अब बस एक ही रास्ता बचा था। फिर मेरे बॉयफ्रेंड को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला और आपकी ही वीडियो दिखी थी उसको यूट्यूब पे, तो हम दोनों ने आपसे कांटेक्ट किया और सब बातें शेयर की। आपने हमें बहुत ही कामली और अच्छे से गाइड किया, सब समझाया कि ऐसा ऐसा करना, और मैं बैठे बैठे वैसा ही कर रही थी। और 9 दिन ही हुए थे कि मम्मी पापा ने मुझे फ़ोन यूज़ करते हुए देख लिया, जब अचानक रूम खोले तो। और मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा और फ़ोन भी छीन लिया और डायरेक्ट फ़ोन को ज़ोर से पटका और तोड़ दिया। फिर मुझे घसीट के हॉल में ले गए और पापा ने मुझसे बॉयफ्रेंड के घर और जॉब और नंबर का पता मांगा। और उसी वक्त कुछ आदमियों को फ़ोन किया जो गुंडे थे, उनको पैसे भेजे पापा ने और उनके साथ डील की और बोला कि उस लड़के को जान से मार दो या किडनैप कर दो या धमका कर किसी दूसरे शहर में भेज दो या उसके टांगे काट दो या तो डायरेक्ट शूट कर दो और दरिया में फेंक देना मार के। अब आप लोग ने यहाँ पर रियलाइज़ किया होगा कि मैं क्यों काँप रही थी इतना। मैं हमेशा इसी लाइन पे ना इतना, मैं पता नहीं क्या बोलूँ, अब मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि कोई भी पिता ऐसा नहीं कर सकता। आपको लगता होगा ये शायद एक फ़िल्मी कहानी है, इन्होंने खुद ही बोला था मुझे कि मेरी कहानी फ़िल्मी है, एंड ऐसी फ़िल्मी तो मैंने फ़िल्म में भी नहीं देखी। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। दी मैं अभी भी ये लिखते समय रो रही, क्योंकि कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है। हमने तो सिर्फ प्यार किया था, कोई जुर्म नहीं। और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, कैसे कांटेक्ट करूं बॉयफ्रेंड से और कैसे उसको बोलूं कि छुप जाओ कहीं जाके। मैं डर गई थी, पर फिर मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आपकी गाइडेंस। मैं करती गई, डर रही थी, नेगेटिव थी, घबराहट हो रही थी। ऑब्वियसली यार, घबराहट तो हर किसी को ही होगी और इसमें तो फीलिंग भी नहीं आएगी, और फीलिंग भी नहीं आ रही थी। बस एक अंदर मिरेकल होने का विश्वास ज़रूर था। और अगले दिन पापा आते मेरे रूम में और बोलते हैं कि अगर वो हमारे धर्म को एक्सेप्ट करता है तो मैं अभी तेरी शादी करवा दूँगा। तो मैंने बोला हाँ वो करेगा, और मुझे फ़ोन मिला तो मैंने स्पीकर पर डाल के कॉल किया। पापा मम्मी भी साथ थे, तो मैंने बोला उसको कि पापा की ये शर्त है। तो बोला ठीक है, अभी एक्सेप्ट करता हूँ आप सबके सामने। और फिर उसी वक्त पापा ने बोला उससे कि अपने बाप का नंबर दो। और फिर 2 दिन बाद इनकी मीटिंग हुई और रिश्ता पक्का, और 15 दिन में शादी है। और मुझे बाद में मेरे बॉयफ्रेंड ने बताया कि तुम्हारा अचानक फ़ोन ऑफ आ रहा था, तो मैं मीरू दी का गाइडेंस फॉलो कर रहा था तब भी, और गिव अप नहीं किया। मतलब दी कहीं ना कहीं हम दोनों ही मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, तभी ये वर्क किया। दी हमने एक दूसरे का धर्म सिर्फ इनके मुंह पर एक्सेप्ट किया था। वैसे हमें सब धर्म से प्यार है, लेकिन हम फोर्सफुली तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि सबका बिलीफ अलग होता है और हम दोनों ही अंडरस्टैंडिंग है। और हमने सोच लिया है और इंतज़ाम भी कर लिया है कि अब हम शादी के 3 महीने में ही सिंगापुर शिफ्ट हो जाएंगे। बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। और हम सब धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट भी किया तो है दिल से, पर कोई फोर्स नहीं। जब जिसको फॉलो करना है वैसा वो कर सकता है। इतनी मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट है हम दोनों के बीच। और फाइनली अब शादी हो रही। तो ये सब मिरेकल का क्रेडिट मीरू दी सिर्फ आपको ही जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स गाइस, प्लीज़ कभी गिव अप मत करना, चाहे सफ़र कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। मीरू दी बहुत अच्छी है, इनकी गाइडेंस और सजेशन एडवाइस ज़रूर लेना। थैंक यू दी, आप बहुत कीमती हो हमारे लिए। वी लव यू दी। इनकी शादी भी हो चुकी होगी अब तक, इनका कोई मैसेज आया नहीं है। मैं इनको मैसेज करके पूछूंगी और पिक्चर्स भी मांगूंगी अगर वो कंफर्टेबल होंगी तो। मैंने आज के टाइम में देखा है कोई भी इतना लंबा साथ नहीं निभा सकता, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा पार्टनर, एक लड़की तो मैं समझ सकती हूँ बहुत प्यार करती है, लेकिन एक लड़का जो इतना लॉयल रहा इसके लिए, एंड तक लड़ा। और आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि ये भागने का भी सोच सकती थी। इन्होंने मुझे ये भी बोला कि हम भाग भी सकते थे। मैंने इनको ये बोला था अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो आप भाग जाओ कहीं छुप के। इनके पास पासपोर्ट भी था इनका, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इज़्ज़त जो है ना बहुत ही
ऐसी चीज़ है, ऐसी कीमती चीज़ है जो आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, इतनी आसानी से नहीं मिलती। बहुत कुछ कमाना पड़ता है इज़्ज़त पाने के लिए। और आज के टाइम पे तो जिनके पास पैसा है उनकी ही इज़्ज़त है, और इनके जो पेरेंट्स हैं बहुत ही रिच हैं, बहुत ही बड़े लोग हैं। मैं तो इनको नहीं जानती, इन्होंने अपना नाम अभी तक पूरा डिटेल में रिवील नहीं किया है। मैं इनको नहीं जानती और मैं इनको फ़ोर्स भी नहीं करूँगी बताने के लिए। बट इनके पेरेंट्स के बहुत कॉन्टैक्ट्स भी हैं, तो सोचो कितना नाम होगा, कितना कुछ होगा, इनकी कितनी इज़्ज़त होगी। तो जब मैंने बोला कि भाग जाओ अगर यही ऑप्शन है, तो अगर कुछ कर नहीं सकते तो एक लास्ट ऑप्शन ये है। तो इन्होंने बोला मैं भाग तो सकती हूँ, नीचे गार्ड्स भी बहुत हैं, बंदूकें लेके खड़े होते हैं हमारे गेट पर, तो ऐसे काफ़ी लोग भी हैं जो मुझे पकड़ लेंगे और मैं भाग तो सकती हूँ कुछ भी बहाना करके, लेकिन मेरे पापा की इज़्ज़त जाएगी। जो बड़े बड़े लोग हैं मेरे पापा के साथ, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी हैं कॉन्टैक्ट में, दोस्त हैं, वो उनके सामने ना वो शर्मिंदा हो जाएंगे। और मैं अपने पापा की कमाई हुई इतने सालों की जो मेहनत है, जो इज़्ज़त है, वो मैं पल भर में नहीं गंवा सकती। तो सोचो आज के टाइम पे ऐसी लड़की कहाँ मिलती है जो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स मर जाए मैं उनको मार दूँ, इनको कुछ हो जाए, इनको ये हो जाए, इनको वो हो जाए, या बदतमीज़ा करने लगते हैं। बट ये इतनी प्यारी बच्ची है, मतलब इतनी प्यारी इंसान है, क्योंकि एक लड़की की इज़्ज़त होती है, ठीक है। जब उनके पेरेंट्स, अब आप यहाँ पर इसकी जगह अपने आप को रख के देखो और अपने पेरेंट्स को रख के देखो। अगर आप किसी से प्यार करते हो, आपने अपना राइट रखा, आपने अपनी बात की, जो भी था आपने सच बताया, एंड फेस टू फेस आपने हिम्मत से, कॉन्फिडेंस से बात की कि मुझे इससे प्यार है, मैं इसको पसंद करती हूँ और मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। और फिर जब आपके पेरेंट्स रिटर्न में जो इतना बुरा रिएक्शन देते हैं, ऊपर से मारते हैं, पीटते हैं, लॉक कर देते हैं, इतना जुल्म करते हैं, पता नहीं कौन सी बातें सुनाते हैं, तो क्या आप तब भी अपने पेरेंट्स को चुनते? मुझे नहीं लगता कि आप लोग तब भी अपने पेरेंट्स को चुनते हैं। बिकॉज़ आजकल का दौर ही ऐसा है, आजकल का टाइम ही ऐसा है। मैं किसी को जज नहीं करूँगी, किसी को गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि जहाँ बात प्यार की आती है, पार्टनर की आती है, फ्यूचर की आती है, ज़िंदगी की आती है, तो हम सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। फिर हम भी यहाँ पर मतलबी बन जाते हैं, ईगो आ जाता है कि अब बस मेरी बारी है तो अब मैं जीऊँगी, अब मुझे जिससे भी लड़ना पड़ेगा मैं लड़ूँगी। एंड ये तो इसके पेरेंट्स थे, बहुत जुल्म किया है। और इन्होंने, ये जो लड़की है ना, इन्होंने मुझे फ़ोटोज़ भी दिखाए थे कि कहाँ कहाँ इनको मारा है, इनको जला तक दिया था इनके हाथों को, वो भी लाइटर से। उसने मुझे पूरा फिर डिटेल में बताया कि मैम पता है आपको क्या हुआ। वो छुप के फिर मुझे उसके बाद उसने कॉल भी किया था, जब इसकी शादी वगैरह सब फिक्स हो गई थी, तब उसने मुझे फिर अच्छे से बताया कि मेरे पापा ने मेरे हाथ ज़ोर से पकड़ा और लाइटर से ना उन्होंने जला दिया। तो इसको तो बहुत चलाया गया है, सिर्फ हाथ पे ही नहीं, इसने बहुत ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया, क्योंकि इनको अभी भी उनकी इज़्ज़त है। तो खैर हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो हुआ सो हुआ। इन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है इन 9 दिनों में। इन्होंने पता नहीं, एक दिन जब हम लॉक होते हैं रूम में, या 2 दिन समझ लो, लॉकडाउन सबको याद है ना, एक एक दिन हमारे लिए कितना मुश्किल होता था। इसको तो सिर्फ बाथरूम जाने को मिलता था, खाना भी एक टाइम मिलता था। अब इनको इनकी इज़्ज़त की पड़ी कि 4 लोग क्या बोलेंगे। रीज़न क्या है? रीज़न एक कास्ट है। इसका जो पार्टनर है वो कितना अच्छा है, जिसने उसको सपोर्ट किया, उसने मेरी वीडियो देख के मुझे कांटेक्ट किया, ये सब जानते हुए भी कि क्या चल रहा है, उसने फिर भी मैनिफेस्ट किया। जब लड़का लड़के दोनों कांटेक्ट में नहीं थे ना, क्योंकि उसका फ़ोन तोड़ दिया था उसके पापा ने, तब भी इन दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। तो ये दोनों ही सीक्रेटली एक दूसरे को ही मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक दूसरे को ही चाह रहे थे, और बस मैनिफेस्ट कर रहे थे। पॉजिटिव थॉट्स तो इस सिचुएशन में तो मेरे जैसे को भी नहीं आते, बट फिर भी बोलते हैं ना कि पॉजिटिव रहने की कोशिश करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसको बोलते हैं? पॉजिटिव रहना, भरोसा रखना, उम्मीद रखना, है ना। तो इन्होंने ये सब रखा। और ये लड़की, जिसके इन लॉज ने ये तक बोल दिया था, मतलब पार्टनर के पेरेंट्स ने भी बोल दिया था, उनको इशू था। एक तो इनके छोटे कद से इशू था, हाइट से इशू था, और दूसरा था कि अगर तुम मेरे रिलीजन को, इस्लाम को एक्सेप्ट करती हो तो ही हम मानेंगे। तो सोचो ये लड़की ने क्या जवाब दिया। इन्होंने सक्सेस स्टोरी में भी यही लिखा है कि वो इतने अच्छे हैं, तो वो तारीफ़ करी है स्टिल उन लोगों की, ये कितनी अच्छी लड़की, कितनी अच्छी बेटी है। और देखो ना, दोनों पार्टनर्स के बीच कभी कोई ईगो आया ही नहीं, वरना ना लोग डर के मारे भाग जाते हैं कि उसके पेरेंट्स की बहुत पहचान है, बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, बहुत बड़े लोग हैं। और ये लोग तो फिर भी सब कुछ जानते हुए भी 9 साल साथ थे। इनको ये भी पता था कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, फिर भी इन्होंने ये डिसीजन 9 साल पहले ही ले लिया था।
तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मैं ना बहुत डर गई थी और हर बार मैं डरी हूँ जब जब वो सक्सेस स्टोरी में एक लाइन आती है ना, जब उसके पापा ने बोला कि मतलब गुंडों से, कुछ गुंडे होंगे या कुछ लोग कांटेक्ट में होंगे ऐसे कि मार दो उसको, दरिया में फेंक दो काट के, या पता नहीं क्या, इस शहर से ही गायब कर दो। तो इतनी नफ़रत थी उसको, मतलब रिलीजन जो रीज़न था, कास्ट अलग होने की वजह से सिर्फ इतना कर रहे थे, मतलब किसी की बेटी को जान से मार रहे थे, ये इतना प्लानिंग कर रहे थे। सोचो, सिर्फ एक छोटा सा रीज़न। और मैं ये नहीं जानती कि आज के टाइम पे भी ऐसे लोग हैं क्या, मतलब आजकल के टाइम पे मैंने देखा है पेरेंट्स अब थोड़े उन्होंने अपने थॉट्स को चेंज किया है, उनका माइंडसेट थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो गया, क्योंकि आजकल रील्स देखते हैं, आजकल सब देख रहे हैं माहौल कैसा है कि जब बच्चे अरेंज मैरिज भी करते हैं या लव मैरिज भी करते हैं तो पार्टनर आगे जाके पता नहीं कैसा निकलता है। तो बेटर है कि पहले से जाने, बच्चों की सुने एंड फिर हम सोच समझ के आगे फ़ैसला करें। बट इन्होंने देखो कैसा किया, इनकी सोच बहुत ही पुराने ज़माने वाली है। जब मूवीज़ में दिखाते थे ना पुराने ज़माने में, जब बेटी का जो अमीर बाप होता था वो ऐसे ही करता था कि कुछ गुंडों को मिला के प्लानिंग करके फिर बोलता था या तो इसको शहर से गायब कर दो, या तो इसको उड़ा दो, या तो इसको शूट कर दो। और ये सब लिटरली इन्होंने बोला है। और मैं यहाँ पे डर गई कि इनको अपनी बेटी की परवाह नहीं है तो किसी और की तो परवाह कर ले कम से कम, क्योंकि वो भी तो किसी का बेटा है। एक बार बात कर ले बंदा, बैठकर आराम से सब सॉल्व कर ले, सुन ले एटलीस्ट। लेकिन नहीं, ये भी नहीं करनी। बस इनकी ये ज़िद थी, इनका ये ईगो था कि इसने मुझसे बात ऐसी की कैसे, ये मेरी बेटी है, मैंने इसको पाला पोसा बड़ा किया एंड इसने मुझे धोखा दिया। इसकी जुर्रत कैसे हुई, इसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी पसंद को मेरे सामने रख के इतनी हिम्मत से बोलने के साथ, इतने प्राउडली बोलने के साथ कि मेरी शादी उससे करवा दो। कोई पेरेंट्स अगर ये बात सुन रहे हैं, ये सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं ना, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी, ये एक मैसेज देना चाहूँगी, आपका कोई हक नहीं बनता। आपने भले उसको पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन जब वो अडल्ट हो गए, इतने काबिल हैं शादी के, तो अब आपका हक नहीं बनता। अब उनकी ज़िंदगी है, आप उनको कंट्रोल ना करें, ठीक है। आपने अपनी ज़िंदगी जी ली, ऊपर से आप अपने बच्चों से जुल्म करते हो, बच्चों को मारते हो, बेटी को मारते हो। मतलब एक बाप का हाथ भी काम जाता है जब उसको चांटा मारने लगे तो। और आपने पता नहीं क्या 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 उसको जला दिया, क्या क्या बातें सुनाई होगी, मैं तो इमेजिन तक नहीं कर सकती क्या क्या हुआ होगा। बट ये लड़की की हिम्मत और पेशेंस देखो, कैसे इन्होंने चुपचाप बर्दाश्त किया और सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया। देखो, चाहे आप कोई भी रिलीजन के हो, मुस्लिम हो, हिंदू, एक बेटी जो होती है ना अपने घर की लक्ष्मी होती है, रहमत होती है, बोलते हैं ना। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट करो। अगर वो कुछ बोल नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डरती है आपसे, वो आपकी इज़्ज़त करती है, ठीक है। वो भी एक लिमिट तक करेगी। कब तक आप उसको ऐसे लॉक करके रखोगे, इतना जुल्म करते रहोगे, वो एटलीस्ट बोलेगी, क्योंकि उसका हक है, उसकी ज़िंदगी है। अब उसका हक ये है कि उसको जो पसंद हो वो कर सकती है। वो अपनी पसंद का खाना खा सकती है, वो अपने पसंद का कुछ पहन सकती है, वो अपने पसंद के फ्रेंड के साथ कहीं जा सकती है, वो अपने पसंद के डेस्टिनेशन पे जा सकती है, वो अपने पसंद का कुछ भी करे। आपको क्या है, वो अपनी पसंद का कुछ भी करे, वो उसकी ज़िंदगी है। सोच समझ के करो, वरना करो ही मत। और अगर करनी है तो उसके लिए अच्छे से स्टैंड लो। अगर पेरेंट्स भी कुछ ऐसा एक्शन लेते हैं, कोई बुरा एक्शन लेते हैं, तो पुलिस में कंप्लेंट करो। कब तक उनकी इज़्ज़त करोगे? आप अच्छे इंसान हो इसलिए आप उनकी इज़्ज़त करते हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी है, याद रखना। आज स्टैंड नहीं लोगे अपने लिए जैसे इन्होंने लिया था, अगर आज आप स्टैंड नहीं लोगे तो फिर कभी नहीं ले पाओगे और बाद में जाके रिग्रेट करोगे, क्योंकि टाइम वापस नहीं आता। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने लोग आए हैं और उनमें से ये एक थी जो बहुत ही ब्यूटीफुल कपल है और मैं इनको ब्लेस करती हूँ। बट ये एक मैं मैसेज दे रही हूँ। आई एम सो सॉरी, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, बट हर एक एक पॉइंट पे मुझे डिस्कस करना था एंड मुझे बोलना था कि प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग जो भी करते हो ना, सोच समझ के करो, अपने लिए लड़ो। आपके लिए कोई लड़ने नहीं आएगा। आप किसी पे डिपेंड मत करो, किसी पे उम्मीद मत रखो। आपको लड़ना है, आप खुद के लिए लड़ो, क्योंकि ज़िंदगी आपकी। जब आप लोगों ने रिलेशनशिप बनाया था, नया नया रिश्ता था, तब आप लोगों ने तभी फैसला कर लिया होगा ना कि हम रिलेशनशिप में जाएंगे, फिर शादी करेंगे, फ्यूचर की प्लानिंग्स भी तभी कर ली होगी। तो तब जब आपने अपने बलबूते पे खड़े होकर फैसला कर लिया, बिना किसी के परमिशन के या सपोर्ट के या अप्रूवल के, तो अब जब बात शादी की आती है, स्टैंड की आती है, तो लड़ो ना। क्यों नहीं लड़ते? हर लड़की का सपना होता है कि उसको एक ऐसा लड़का मिले जो इस सिचुएशन में भी उसका साथ दे। सब निभाया उसने बहुत अच्छे से, ना आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ देम। और जिनकी ये सक्सेस स्टोरी अगर आप वो सुन रहे हो, प्लीज़ कमेंट करना, प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं पिन कर दूँ। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू। हमेशा ऐसे ही साथ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।